बाण रावण के नाभि में संधान किए, अमृत सूख गया और रावण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा, यानी एक तरह से मर गया। और ध्यान रखिएगा, हमारे पिताजी बहुत बढ़िया गीत गाते थे कि जब घर के चक्कर में, जब घर के चक्कर में अरे पड़ जाला आदमी, अरे पड़ जाला आदमी, तब कुल भेद शास्त्र भुला जाला आदमी। मुखिया जी पूरा जनता के समझा दी है, प्रधान जी पूरा जनता के समझा दी है, लेकिन प्रधान जी के बुद्धि फेल हो जाला कब, जब घर प्रधान से भेंट हो जाला। मास्टर साहब पूरा लइकन के समझा दिए हैं, मास्टर साहब पूरा मत मानम जाए, लेकिन मास्टर साहब का बुद्धि फेल हो जाला कब, जब घरे मास्टराइन जी से भेंट हो जाला। हमनी के पंडित जी चमक चमक के 5 दिन कथा सुना हो नहीं जाए, हमनी के पंडित जी के भी बुद्धि फेल हो जाला कब, जब घरे पंडिताइन ले भेंट हो जाला। तो ये गीत में भाव बा कि जब घर के चक्कर में अर पड़ जाला आदमी, तब कुल भेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल भेद शास्त्र भुला जाला आदमी। गीत के पहला लाइन बा, सौ राम से न रावण मराई, रंग पड़ल भांग फूटल विभीषण भाई। अरे सौ राम से न रावण मराई, रंग पड़ल भांग फूटल विभीषण मकरी अपने बिनल जाला में भुला जाले, वो सही आदमी अपने बिनल का जाला में, अपने बिनल का जाला में। गीत क्या था सज्जनों, अर्थ ये था कि अगर भाई नहीं फूटता तो रावण मारा जाता। देखो हम कहनी ना कि विभीषण कहलस कि रावण के नाभि में अमृत बा। अगर आप लोक पक्ष की दुनिया में आओगे तो हर आदमी के नाभि में अमृत होता है। ये नाभि का अमृत है क्या? देखो, ये नाभि का अमृत है परिवार की एकता। अगर भाई भाई में एकता है, परिवार में एकता है, तो समझ लो आपके नाभि में अमृत है। और जिस दिन आपका भाई फूट गया तो समझ लो आपके नाभि का अमृत समाप्त हो गया। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रावण पड़ा हुआ है, मंदोदरी को माताओं बहनों यह बात पता चल गई कि मेरा पति रावण मारा गया। मंदोदरी हाथों की चूड़ियों को तोड़ते हुए, मांग के सिंदूर को फूंकते हुए, आप मेरे पति रावण नहीं हो सकते। रावण की धू धू करके सांसें चल रही है। ध्यान दीजिएगा, अन्य रामायणों में, संस्कृत रामायणों में कथा है, धू धू करके उसकी सांसें चल रही है। रावण ने गुरगुराते कंठों से पूछा, मंदोदरी मैं तेरा पति रावण क्यों नहीं हूं? उस समय मंदोदरी ने कहा, जिस समय मेरा पति रावण चलता था वो पृथ्वी कांपती थी। जिस समय मेरा पति रावण बोलता था देवियों का गर्भपात हो जाता था। अरे जिस समय मेरा पति रावण सोया रहता था, सुनो, दरवाजे पर आकर ब्रह्मा जी वेद का पाठ करते थे।
सावन के महीना में हम लोग बैजनाथ धाम विश्वनाथ धाम जाते हैं। वो शंकर भगवान रोज रावण से अपना चरण पूजवाने आते थे। इंद्र माला बना कर रोज रावण को पहनाते थे। पवन रावण के दरबार में झाड़ू लगाते थे, अग्नि भोजन बनाते थे। और रावण, याद रखना, लंका से मतवाला होकर जिस दिन निकलता था तो अपना पहला पैर माताओं सज्जनों धरती पे नहीं देता था। रावण अपना पहला पैर शनिचर के पीठ पर देके निकलता था। इतना प्रतापशाली था। ये कथा कहत रही आजकल हसन ढेर लेके पड़ा हर गांव में। एगो खड़ा को पूछलस कि बाबा, हनुमान जी के बाप पवन झाड़ू लगावत रहन? हम कहनी हाँ। अग्नि भोजन बनावत रहन? कहले हाँ। ये बताई कि रावण के दाढ़ी के बनावत रहे? ये भी लिखी हुई कथा, रावण के हजामत दाढ़ी स्वयं भगवान सूर्य जाके बनाते थे। इतना प्रतापशाली था सुनो रावण। ये मेरा पति इतना बेबस और लाचार नहीं था जैसे आप पड़े हुए हो। और मंदोदरी ने अबकी बार छाती पीट के कहा, हा रे हा, जिसको 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, वो मेरा पति रावण मर रहा है तो 4 बेटे कंधा देने के लिए नहीं बचे। मैंने कल कथा में चर्चा की थी कि व्यक्ति मरे और मरते समय उसके मुंह में गंगाजल, तुलसी का पत्र और सोने का टुकड़ा मिल जाए, बैकुंठ जाता है। मंदोदरी ने कहा, जिसको 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, मरते समय मेरे पति को 4 बेटे कंधा देने के लिए नहीं बचे हुए हैं। और सोने की लंका में रहने वाले रावण को सोने का टुकड़ा मरते समय नहीं मिल रहा है। जानते हो दुनिया वालों क्यों? लोगों ने पूछा मंदोदरी क्यों? तब मंदोदरी ने कहा, अरे राम विमुख यस हाल तुम्हारा, अरे रहान कुल को निहारा। राम विमुख यस याद रखना, मंदोदरी को भगवान श्री राम समझा के विभीषण के हाथों लंका में भेजे। और भगवान श्री राम माताओं सज्जनों विभीषण के द्वारा रावण का दाह संस्कार क्रियाक्रम कर, जब तिरहित इत्यादि हो गया रावण का, विभीषण को भगवान ने राज्य प्रदान किया, राजा बना। और लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण हाँ भैया अयोध्या चलने की तैयारी करो।